दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक सीरीज़ की पहली कॉमिक मकबरा। तो नरक नाशक नागराज की कॉमिक है ये मकबरा। तो चलिए शुरू करते हैं। थार मरुधर भारत। सर मांत्रिक सर्प जाति और नागराज से प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। इस बार रेत में सोए जलजले को जगाना होगा। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह विशाल मरुधर हमारे देश की शान है। कहा जाता है कि इस मरुधर का पौराणिक अस्तित्व रामायण काल से है। तब यह जगह दरअसल एक समुद्र था जिसे भगवान श्री राम ने अपने तीर से सुखाकर मरुधर बना दिया। कई पुरातत्ववेत्ताओं का यह भी मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी ही कोई एक विशाल प्राचीन सभ्यता थार मरुधर की रेत के नीचे दफन है, पर यह बात आज तक सिद्ध नहीं की जा सकती। लगता है कोई बड़ा रेतीला तूफान इसी ओर आ रहा है। घबराने की बात नहीं है, छोटे मोटे रेतीले तूफान तो यहाँ अक्सर। हे भगवान, इतना विशाल तूफान मैंने अपने पूरे गाइडिंग करियर में नहीं देखा। ब्रोंक ब्रोंक रूम। हे भगवान, कैसा नरभक्षी तूफान था वह। लाशों की खाल व मांस तक नोच डाले इसने। नहीं बचेगा कोई भी, यही मरुधर बनेगा हमारा मकबरा। संजय गुप्ता की पेशकश। राज कॉमिक से मेरा जुनून। महानगर। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अरे यार, पार्टी बीती जा रही है। यहाँ पांचों आखिर हैं कहाँ? पता नहीं, मैं कॉल करके देखता हूँ। अरे, यह अचानक लाइट्स को क्या हो गया? और यह पैरों के नीचे अजीब सा क्या लग रहा है? जमीन पर कुछ फैला हुआ है। यह तो रेत है। यहाँ रेत कहाँ से आई? कुछ कमरे में कुछ है। यह क्या है? क्या हुआ? कोई समझ नहीं पाया, और जिनकी समझ में आया उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ओफ, कितना विभत्स है यह। ऐसे दृश्य देखने की आदत डाल लो एजेंट ताहिरा, रिप RIP को ऐसे ही काम सौंपे जाते हैं। इस पूरी जगह को अपनी इंफ्रारेड विजन से अच्छी तरह चेक कर लो एजेंट विनाशदूत। एजेंट ताहिरा, तुम एजेंट मोंटी के साथ सैंपल्स कलेक्ट कर लो। ये है मोंटी, ताहिरा, विनाशदूत और गगन। जिसने भी यह हत्याकांड किया है उसे इंसानों की श्रेणी में तो नहीं गिना जा सकता। वह जो भी है, यह तो तभी पता चलेगा जब इन लाशों का पोस्टमार्टम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, पेरेंडोलिज्म RIP, फॉरेंसिक यूनिट। इन सभी डेड बॉडीज के भीतर से काफ़ी मात्रा में रेत निकली है। थार मरुस्थल की रेत। थार मरुस्थल यानी दूसरी दुनिया का पोर्टल एक्टिवेट करने की कोशिश की गई है, और उस पोर्टल से नकली परामानवीय शक्ति ने इन कॉलेज स्टूडेंट्स को मारा है। सही कहा, लेकिन महानगर और उस पोर्टल में मीलों का फासला है। परामानवीय शक्तियाँ आकर कॉलेज स्टूडेंट्स पर हमला क्यों करेंगी? ऐसा तभी संभव है जब यह कॉलेज स्टूडेंट्स किसी प्रकार से उस पोर्टल से जुड़े हों। मुझे क्राइम सीन की वर्चुअल इमेज दिखाओ विनाशदूत, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस प्रोफेसर के। विनाशदूत, कमरे की दीवार पर पड़े खून की छींटों को जूम कर सकते हो? श्योर। खून के छींटों के बीच बनाया निशान तो एमंटा का चिन्ह है, जो मिस्र में अंधेरी दुनिया और मुर्दों को दफनाने की जगह के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि थार में हो रही रहस्यमय गतिविधियों का संबंध मिस्र की परामानवीय शक्तियों से हो सकता है। फार्म हाउस में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के अंदरूनी अंग गायब हैं, जबकि उन सब के दिल निकालकर उनके हाथों पर रखे गए हैं। पुरातन काल में मिस्रवासी भी मृतकों को दफनाने से पहले उनके अंदरूनी अंग, गुर्दा, फेफड़े, कलेजे,
आदि निकालकर अलग अलग कैनोपिक जार्स में भरकर मृतकों के साथ दफनाते थे। सिर्फ मरने वाले का हृदय संरक्षित नहीं किया जाता था, क्योंकि मिस्र वासियों का मानना था कि मरने वाले का दिल ही अंधेरी दुनिया में उसके प्रवेश करने की कुंजी है। मिस्र की परामानवीय शक्तियों का थार मरुस्थल और इन कॉलेज स्टूडेंट्स से क्या संबंध है, यह तो अब आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज और उन बचे हुए 5 स्टूडेंट से ही पता चल सकता है। तुम्हें 2 हिस्सों में विभाजित होना होगा। ताहिरा और मांटी यहाँ उन 5 स्टूडेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। गगन और विनाशदूत थार मरुस्थल जाएंगे उस पोर्टल की तलाश में। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। आओ मेरे साथ। तुम चारों की व्यक्तिगत क्षमता व शक्तियों पर मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है, परंतु जिन परामानवीय शक्तियों का सामना करने हेतु रिप का गठन हुआ है, उनसे निपटने के लिए तुम्हें अतिरिक्त बल व संसाधनों की आवश्यकता है, क्योंकि जो महायुद्ध रिप को परामानवीय शक्तियों के साथ लड़ना है, उसमें हमारी हार सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि हिंदुस्तान में 6 अलग अलग जगहों पर ऐसे गुप्त पोर्टल्स हैं जिन्हें एक्टिवेट कर दिया गया तो परामानवीय दुनिया का द्वार खुल जाएगा और धरती को नर्क में बदलते देर नहीं लगेगी। हम कहाँ जा रहे हैं प्रोफेसर के? यह है रिप का आयुध विभाग। अत्याधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय मांत्रिक विद्या के संयोजन से तैयार किए गए यह हथियार परामानवीय शक्तियों के खिलाफ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यह है पीपीडी गन, यानी पैरानॉर्मल पावर डिमोलिशर गन। इसकी खासियत है चंदन की लकड़ी से बने यह कारतूस, जिनके भीतर अभिमंत्रित गंगाजल और लोबान भरा गया है। चंदन की पवित्र लकड़ियों में काली शक्तियों को काटने की क्षमता होती है। अभिमंत्रित गंगाजल और लोबान किसी भी साधारण क्षमता की परामानवीय शक्ति को पलक झपकते ही जलाकर राख कर सकता है। स्टॉप वॉच जैसे नजर आ रहे यह पीपीएस यानी पैरानॉर्मल पोजीशनिंग सिस्टम है। यह अपने आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी परामानवीय शक्ति की फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं। यह आर्टिलरी केसेज हैं जिनमें तुम्हारी पीपीडी गन्स पीपीएस के साथ परामानवीय शक्तियों से लड़ने के लिए अन्य कई छोटे बड़े हथियार हैं, जिनकी जानकारी इन आर्टिलरी केसेज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम लोगों को समय आने व ज़रूरत पड़ने के मुताबिक देगा। इन आर्टिलरी केसेज की एक बड़ी खासियत है, देखते जाओ। आर्टिलरी केसेस वर्चुअलाइज। यह तो गायब हो गए। गायब नहीं हुए, हमारी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी से हटकर सिर्फ वर्चुअल फ्रीक्वेंसी में चले गए हैं। अब तुम वापस कमांड देकर आर्टिलरी केस को या उसमें रखे किसी भी हथियार को वापस ला सकते हो। तुम्हें सिर्फ बोलना होगा उस हथियार का नाम। पैरानॉर्मल डिमोलिशन गन एक्टिवेट। वाह, मतलब भारी भरकम हथियारों को हर जगह लादना नहीं पड़ेगा। इस फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग की मदद से तुम चारों कहीं भी रहो, हम सभी एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। थैंक्स प्रोफेसर के। गगन और विनाशदूत अपनी उड़ने की पावर्स का प्रयोग करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। ताहिरा व मोंटी के लिए रिप की इस खास गाड़ी की व्यवस्था की गई है, रोल्स रॉयस फैंटम। वाह, यह हुई ना कुछ बात। मोंटी को तो मन चाही मुराद मिल गई, पर हमें उड़कर ही पोर्टल तक पहुंचना पड़ेगा। चेतक तो है ही नहीं। कम ऑन मोंटी, हमारी मंजिल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज। मैंने सुना है इसी रेगिस्तान में 2 दिन पहले सैलानियों का एक काफिला अपने टूर गाइड के साथ लापता हो गया था। सुना तो मैंने भी है कि अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। सर, हे भगवान, एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान हमारी ओर ही आ रहा है। जान बचानी है तो भागो। सर, अरे यह रेत तो हमारा रास्ता यूं रोक रही है जैसे कोई जीवित चीज हो। शाक शाक, यह लोग कौन है? हमारे साथ आइए, हम आप सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। हमारी नाक शक्तियों का रास्ता नहीं रोक सकेगी यह दीवार। कड़ाक, शूल शक्ति, स्थिति हाथ से निकल रही है, उसे मानसिक संकेत भेजो।
उफ, रेत का सीना चीरकर ममिया निकल रही है। असंभव, ममिया तो इजिप्ट में होती है, यहाँ थार रेगिस्तान से कैसे निकल रही है? उफ, इनके शरीरों से निकल रही पट्टियां तो स्पर्श से ही जिस्म को गला सी रही है। कड़ाक शक शकाक सर शकाक कर चुप पक 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 पक। नागराज, थैंक यू अग्निका, अब मेरे शरीर में समा जाओ। धाड़ छड़ाक। आप सभी लोग फौरन सरपट की पीठ पर सवार हो जाएं। सरपट आप लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्ही ने मुझे मानसिक संकेत भेजा था ना, तुम्हें फौरन उपचार की आवश्यकता है। मेरा बच पाना मुमकिन नहीं है नागराज, परंतु मेरा तुम्हें कुछ बताना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हारे मस्तिष्क से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। जो कुछ भी तुम मुझे बताना चाहते हो बिना बोले मेरे मस्तिष्क में संप्रेषित कर सकते हो। तार आपस में जुड़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज महानगर। कॉलेज के प्रिंसिपल से पता चला कि मारे गए सभी स्टूडेंट्स का ग्रुप कॉलेज के प्रोफेसर वेश के नेतृत्व में देश के अलग अलग हिस्सों का शैक्षणिक दौरा कर रहा था। वहाँ उन्हें पुरातन नागरिकों के अवशेष मिलने की उम्मीद थी। उनका आखिरी स्टॉप थार मरुस्थल था। हम सबसे पहले प्रोफेसर वेश के घर जाना होगा हमें सबसे पहले प्रोफेसर वेश के घर जाना होगा। एड्रेस मैंने ले लिया है। और हाँ, ग्रुप में शामिल स्टूडेंट्स में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पर कोई हमला नहीं हुआ। तेज गाड़ी भगा अमित, हमें जल्द से जल्द प्रोफेसर वेश तक पहुंचना होगा। अब वही हमारे बचने की अंतिम उम्मीद है। प्रोफेसर वेश के स्टडी रूम की लाइट जल रही है, यानी प्रोफेसर स्टडी रूम में। कम ऑन फास्ट गाइस, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। प्रोफेसर वेश, भागो यहाँ से, हम चाहकर भी हिल नहीं पा रहे हैं। कड़ 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 कड़। अनुबिस आई का चिन्ह, पहले एमंटा और अब अनुबिस आई। पीपीडी गन एक्टिवेट। मैं इन 5 को यहाँ से निकालती हूँ मॉन्टी, तुम इस मुसीबत को संभालो। हा, कमाल की है यह गन तो। ब्लैम ब्लैम कम। ओ, हम फिर से अपने हाथ पांव हिला सकते हैं। उफ, यह तो खुद को काली रेत के बवंडर में बदल कर भाग रहा है। थार मरुस्थल। ट्रोम स्क्रिच चुम बड़ा 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 भुफ। ओ, एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। यह रेत दलदल में बदलकर मुझे अपने भीतर खींच रही है। अच्छा है, मैं तो खुद ही रेत के नीचे जाने का रास्ता तलाशने वाला था। महानगर। काम डाउन, रिलैक्स, हमारे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फटाफट निकलो यहाँ से। वह हमें नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार डालेगा। वह काली रेत का शैतान अगर धूम दबाकर भाग नहीं गया होता तो आज मोंटी उसकी रेत का भी धुआं उड़ा देता। मोंटी, पीछे देखो। दृश्य स्क्रिच। तुम इन 5 को कवर करो ताहिरा। काम। दैट्स गुड। मुझे तुम्हारा धुआं उड़ाने में ज़्यादा सहूलियत होगी। मुझे एर्नलॉट का फिल्म टर्मिनेटर 2 में कहा हुआ एक डायलॉग याद आ रहा है, पर मोंटी उसे अपनी स्टाइल में कहेगा। आस्ता ला विस्ता मबीज, आस्ता ला विस्ता ममीज। ड्राम 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 ड्राम। पीपीएस के सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहीं से आ रहे हैं विनाशदूत, यानी कि वह पोर्टल यहीं कहीं होना चाहिए। विनाशदूत, उधर देखो। हे भगवान, किसी विशाल समुद्री सैलाब की तरह रेत की विशालकाय लहर पूरे वेग से हमारी ही ओर बढ़ रही है। मुसीबत अभी और भी है। गगन, पीछे देखो। स्क्रैंच ब्लाम। पीपीडी गन एक्टिवेट। इस पर गन का असर नहीं हो रहा है। शायद यह परमाणवीय शक्ति नहीं है, यह बिच्छू वास्तविक स्वरूप में इतना विशालकाय है।
मेरी यह गन रिंग ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु या प्राणी की फ्रीक्वेंसी मैपिंग कर उसका एक हूबहू वर्चुअल प्रतिरूप तैयार कर सकती है। ग्रीन रिंग द्वारा तैयार किए गए इस वर्चुअल बिच्छू में इस बिच्छू की सभी शक्तियां विद्यमान हैं। ओ, एक बिच्छू को मारने से कुछ नहीं होगा। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसके सगे संबंधी बिल से बाहर आ रहे हैं। और बिच्छू बनाओ जल्दी। ग्रीन रिंग एक बार में सीमित संख्या में वस्तुओं की फ्रीक्वेंसी मैपिंग कर उनके वर्चुअल प्रतिरूप तैयार कर सकती है। इतने सारे बिच्छुओं की सेना को वर्चुअलाइज करना असंभव है। मेरी इंफ्रारेड किरणें इनकी चट्टानों जैसी सख्त खाल से टकराकर परिवर्तित हो रही है। तब तो बचना मुश्किल है। जब तक कोई आइडिया नहीं आ जाता यूं ही उछल कूद करते रहना पड़ेगा, वरना हमारी कब्रें यहीं रेत के नीचे बनेगी। चलो, कम से कम रेत की ठोस जमीन पर तो पहुंचे। चारों ओर घोर अंधकार है। वैसे तो मेरी नाक दृष्टि अंधेरे में भी देख सकती है, परंतु इस स्थान के ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए रोशनी का होना अनिवार्य है। भक 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 भक। ओ, एक मशाल के जलते ही यहाँ मौजूद सभी मशालें एक साथ जलकर रोशनी कर रही है। स्क्रैबर्स, यह तो मिस्र में पाए जाने वाले मांसाहारी कीड़ों स्क्रैबर्स की सेना है। इन कीड़ों को मिस्रवासी मम्मियों के साथ पिरामिडों में दफना दिया करते थे। मेरी विश्वंकार इन्हें जलाकर राख कर देगी। कीड़े पीछे हट रहे हैं। यह कीड़े पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि खुद को संगठित कर रहे थे यह रूप देने के लिए। कीड़े मेरे विष के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं। मेरी विश्वंकार इन पर पहले जैसा असर नहीं कर रही है। सैकड़ों हजारों मांसखोर कीड़ों से मिलकर बना यदि एक भी तंतु मेरे जिस्म से स्पर्श हुआ तो यह कीड़े मेरा जिस्म चाशनी की तरह चाट जाएंगे। जितनी बार इन्हें बिखेरें उतनी ही बार किसी ढीठ की तरफ फिर उठ खड़े हो जाते हैं। इस तरह तो इन्हें बिखेरते बिखेरते मेरे कारतूस खत्म हो जाएंगे, पर यह नहीं खत्म होने वाले। यह सारी मुसीबत तुम पांचों की ही खड़ी की हुई है। यह जो कुछ भी है तुम पांचों के पीछे कैसे और क्यों पड़ा है। हमें नहीं मालूम था कि वह जगह वाकई मौत की घाटी है। कौन सी जगह? हमुना पत्रा। 4 दिन पूर्व अलग अलग जगहों से होते हुए हमारे शैक्षणिक दौर अपने अंतिम पड़ाव थार मरुस्थल पहुंचा था। पिछले 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद भी हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी थी। वहाँ से लौटने के 1 दिन पहले प्रोफेसर वेश ने हमें हमुना पत्रा के बारे में बतलाया। हमुना पत्रा? यह तो मिस्र की प्रसिद्ध मौत की घाटी है ना, जहाँ पर मिस्रवासी अपने बादशाह को उनके खजाने के साथ दफनाते थे। मैंने यह हॉलीवुड फिल्म दी मम्मी में देखा था। बकवास करते हैं हॉलीवुड वाले। हमेशा तथ्यों को अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ मोड़ कर दिखाते हैं और कुछ बेवकूफ़ लोग उसे सच भी मान लेते हैं। यह सन 1950 का अखबार देखो। पुरातत्ववेताओं ने हमुना पत्रा नामक सदियों पुरानी सभ्यता के अवशेषों को भारत के थार मरुस्थल में ढूंढ निकाला। यानी हमुना पत्रा मिस्र में नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में इसी थार रेगिस्तान में है। बिल्कुल। इस बात का पता सन 1850 में चला, जब अंग्रेज यहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। जब सन 1950 में पुरातत्ववेताओं ने यहाँ छानबीन शुरू की, तब उन्हें पता चला कि सदियों पहले मिस्र से एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ हिंदुस्तान आई थी, जिसने कि यहाँ हमुना पत्रा नगरी बसाई। परंतु इससे पहले कि पुरातत्ववेता इस नगरी के बारे में कुछ और पता लगा पाते, एक भीषण रेतीले तूफान में यह नगरी उन पुरातत्ववेताओं के साथ सदा के लिए दफन हो गई। तब से लेकर आज तक हमुना पत्रा को दोबारा खोजने की कई पुरातत्ववेताओं ने कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ इसी उम्मीद में आया था कि शायद जो कोई नहीं कर सका वह मैं अपनी टीम के साथ कर दिखाऊं। शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूं साहब। गाइड नागफन? क्षमा करिए साहब, मैं दूर बैठा आपकी बात सुन रहा था। मुझे उस जगह के बारे में पता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। नागफन थार रेगिस्तान में हमारा गाइड था। एक अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में। उसने इतनी दृढ़ता से अवशेषों का
के पता होने की बात कही कि हम लोग उसकी बात टाल ना सके। नागफन वाकई हमें उन अवशेषों तक ले गए। यमुना पत्रा, यह यमुना पत्रा ही है, मुर्दों की नगरी, मौत की घाटी यही है। इस प्राचीन मिस्र लिपि को देखो मेरे बच्चों, हमें बाकियों को भी साथ लाकर यहाँ खुदाई करनी होगी। पहले हमें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज और भारत सरकार को इसके अस्तित्व के पुख्ता सबूत देने होंगे। सरकार से आज्ञा लेकर ही हम यहाँ पर अवशेषों की खुदाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। यहाँ की कोई चीज़ सबूत के तौर पर हमें अपने साथ ले जानी होगी। जोर लगा अमित, यह पाषाण शिला हम निकाल सकते हैं। इससे अच्छा सबूत और क्या होगा इस जगह का। उफ, यह तो निकालने में टूट गई। कड़ाक। कोई बात नहीं, यह 5 हिस्सों में टूटी है। इसका एक एक हिस्सा तुम पांचों अपने पास रख लो। ओ, भयानक रेतीला तूफान आ रहा है। हमें जल्द से जल्द वापस कैंप पहुंचना होगा। यह नागफन कहाँ गायब हो गया? शायद तूफान आता देख कैंप की ओर चला गया होगा। फटाफट निकलो यहाँ से। वहाँ से वापस लौटकर कॉलेज स्टूडेंट्स ने पार्टी रखी थी। अगले दिन हम लोग वह पाषाण शिला कॉलेज प्रिंसिपल और भारत सरकार को सौंपने वाले थे, पर उससे पहले यह सब हो गया। इसका मतलब पाषाण शिला के वे 5 हिस्से अभी भी तुम्हारे पास हैं? हाँ, हम 5 के पास उसका एक एक हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।